नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल शास्त्रीज गार्डन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मानसून के मौसम में आप अपने बोगनविलियाज प्लांट में क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर उनको घना बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से उनको घना बना सकते हैं, क्योंकि मानसून के मौसम में बोगनविलियाज और जो बाकी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो बहुत ही तेज़ गति से ग्रोथ करते हैं, बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ही लंबी लंबी हो जाती हैं। क्योंकि आप जो बोगनविलिया है उसको एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, इसलिए जब आपके बोगनविलिया के पौधे शेप से बाहर जाने लगते हैं तो उनको एक अच्छी शेप देना भी ज़रूरी होता है। तो किस प्रकार से आप उनकी पिंचिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रूनिंग कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि आपको कौन कौन सी सावधानियां इस मानसून के मौसम में बरतनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम इस सिल्वर लीफ थाई डिलाइट की प्रूनिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने जो टूल्स हैं उसको सैनिटाइज़ कर लेना है अच्छे से, और फिर जिस प्रकार की शेप आप देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली इनको कंटिन्यूसली काटना है आपने। दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, ये मेरा जो प्लांट है वो एक अच्छी शेप में अब धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जो भी आपकी शेप आपके माइंड में है उसके अनुसार ही आप इसकी प्रूनिंग करते रहें। इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, जो भी ब्रांच शेप के बाहर जा रही है उसकी प्रूनिंग आप तुरंत कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये जो शेप है ये इसके बाहर है थोड़ी सी। ये जो मेरा बोगनविलिया का प्लांट है ये सिल्वर लीफ थाई डिलाइट इसकी आईडी है, लेकिन इसका जो नेचर है वो क्रीपिंग नेचर है। ये नीचे की ओर झुक के बढ़ता है और इसकी डालियाँ कुछ ज़्यादा मोटी नहीं होती, इसलिए पिछले 2.5-3 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी एक साइड ही थोड़ी ठीक हुई है और दूसरी साइड बिल्कुल ही खाली है। होपफुली इसमें आगे उस साइड ब्रांचेस आएंगी और उनको भी मैं बोनसाई लुक देने की कोशिश करूँगा, बुशी बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये देखिए, काटने के या प्रूनिंग करने के आपके अनेक प्रकार के फ़ायदे होंगे। एक तो जहाँ से आप प्रून करेंगे वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, और ये देखिए आप इस मेरे जो फ्लावर प्लांट है इसका एक फाइनल लुक देखिए आप। दोस्तों, हल्की प्रूनिंग के बाद इसकी जो गोलाई है वो कितनी शानदार सी लग रही है। अब हम दूसरे फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा हल्के नेचर वाला है। दोस्तों, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल ही पतली पतली रहती हैं। ये नया प्लांट भी है, इसलिए आप इसकी देखिए, ये जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल ही शेप के अकॉर्डिंगली बाहर जा रही हैं। तो इसको एक सिमेट्रिकली आप काटें, उससे बाहर उसकी शेप नहीं जानी चाहिए। अगर बाकी ब्रांचेस को आप काटेंगे और 1 या 2 ब्रांचेस को बिल्कुल छोड़ देंगे तो फिर शेप ख़राब होगी। जो 2 ब्रांचेस हैं वो बहुत ही वाइल्ड ग्रोथ करेंगी और जो बाकी ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे ग्रोथ करेंगी। इसलिए आप इस प्रकार से ये देखिए, अपने सामने इस जो बोगनविलिया का जो प्लांट है उसकी एक शेप मेंटेन करके रखें माइंड में कि मैंने इतनी कर ही शेप इसको देनी है, इससे बाहर इसकी ग्रोथ नहीं लेनी है। तो उस प्रकार से आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी एक साइड की शेप तो हमने ठीक कर ली है। अब ये दूसरी साइड की जो ब्रांचेस हैं इनकी हम प्रूनिंग करेंगे। ये बिल्कुल ही शेप के बाहर हो गई हैं, क्योंकि मानसून का मौसम है, बारिश कंटिन्यू हो रही है और बारिश के पानी से हाई नाइट्रोजन पौधों को मिलता है। तो हाई नाइट्रोजन जब मिलता है तो इनकी सिर्फ लीफी ग्रोथ होती है, इनकी ब्रांचेस ही बढ़ती है। उसी कारण से जो ये पौधे हैं वो आउट ऑफ शेप हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें धीरे धीरे ये शेप में आ रहा है और कितनी बढ़िया इसकी शेप बन गई। ये देखिए, ये एचवेसिंग वैरायटी का एक प्लांट है। इसमें बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है, लेकिन हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको हैवी ब्रांचेस भी चाहिए, बहुत सारी घनी ब्रांचेस भी चाहिए। अगर 1-2 ब्रांचेस होगी तो उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए आपने कंटिन्यूसली इसकी प्रूनिंग करते रहना है। इसीलिए आपको लाइट पिंचिंग भी करनी होगी, जिससे आपकी ब्रांचेस की काउंट बढ़े और जो इसकी फ्लावरिंग है वो भी बढ़ती जाए। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से अब हमने प्रून करके ये इसकी फाइनल लुक है। अब हम एक ऐसे प्लांट की
प्रूनिंग करेंगे जो हमने अभी बाई किया था कुछ दिन पहले। ये वही ऑनलाइन आया हुआ अर्जुना का प्लांट है और इसकी ग्रोथ देखिए दोस्तों आप, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। लेकिन इसकी ब्रांचेस जो हैं लेगी हो रही है क्योंकि इसको हमने छांव में रखा था, तो इसकी ब्रांचेस जो हैं वो लेगी हो रही है। प्रूनिंग करते वक्त आप डरे नहीं कि हमारा नया प्लांट है तो इसको प्रून कैसे करें, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आप ये सब सोचेंगे तो फिर जो आपकी ब्रांचेस हैं वो लंबी होगी और फ्लावरिंग भी कम होगी क्योंकि ब्रांचेस ही कम होंगी। ये देखिए इस प्रकार से इसको एक शेप दे करके मैं शुरू से ही सोच के रखा हूँ कि इसको इतनी कर शेप देनी है, तो उसी शेप के अंदर इसकी प्रूनिंग करनी है, उससे बाहर आपका प्लांट नहीं जाना चाहिए। अगर आप सिमेट्रिकली इसकी ब्रांचेस की प्रूनिंग करेंगे तो पौधे में अगर फूल नहीं भी होंगे तब भी वो देखने में घना और बहुत ही मैच्योर साइज़ का लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसकी ब्रांचेस की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधा केवल जब फ्लावरिंग होगी तभी अच्छा लगेगा, वो भी कम फ्लावरिंग होगी और उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप प्रूनिंग ज़रूर करें, अपने पौधे को एक कॉम्पैक्ट शेप ज़रूर दें दोस्तों। ये देखिए पौधे की ग्रोथ ज़रूर होगी अगर आप इसकी केयर अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रूनिंग कर दी है तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, बल्कि इसकी ग्रोथ तो डबल ही होगी। इसलिए आपको प्रून करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब हम फाइनली एक और फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग करते हैं जिसकी जो ब्रांचेस हैं बहुत ही अच्छे से डेवलप हैं और बहुत ही एक अच्छा शेप भी ले रही हैं। ये है पिंक जाकिराना का फ्लावर प्लांट और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है दोस्तों। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बरसात के मौसम में इसकी ब्रांचेस भी लंबी होने लग गई हैं, तो इसको एक सिमेट्रिकल हमने शेप देनी है। जब भी आप प्रून करें तो प्रून करते वक्त डरे नहीं कि मैं प्रून कर रहा हूँ, मेरा फ्लावर प्लांट ख़राब हो जाएगा, यहाँ से ख़राब हो जाएगा, डाई बैक हो जाएगा। बरसात के मौसम में अगर आपके फ्लावर प्लांट की आप केयर करेंगे तो केयर करने से कोई भी डाई बैक नहीं होगा, बल्कि जहाँ से आप प्रून करेंगे वहाँ से 2-3 ब्रांचेस और निकलेंगी और आपका फ्लावर प्लांट जो है वो घना बनेगा। इसलिए आप प्रून करते वक्त बिल्कुल नहीं घबराएं दोस्तों और अच्छे से अपने फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग करें। ये देखिए हमने इस फ्लावर प्लांट की कंटिन्यूसली प्रूनिंग की थी, इसलिए ये घना बना है और अब भी हम इसकी कंटिन्यूसली प्रूनिंग करते रहेंगे। प्रूनिंग का काम केवल एक दिन का नहीं होता दोस्तों कि आपने आज प्रूनिंग कर ली तो अब आपका फ्लावर प्लांट घना हो ही जाएगा। प्रूनिंग आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, हर महीने करनी पड़ेगी और हर महीने से पहले तो हर 7-8 दिनों में या 10 दिनों में आपको पौधे की लाइट पिंचिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे पौधा घना बनता रहेगा। लाइट पिंचिंग आपको जब भी नया फ्लावर प्लांट की नई ग्रोथ शुरू हो तो उसकी जो नई ग्रोथ है उसको आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं, उसको लाइट पिंचिंग कहते हैं। और प्रूनिंग तो आप कटर से करते ही हैं दोस्तों। इन सब बातों का आप ध्यान रखें तो आपका फ्लावर प्लांट भी अच्छे प्रकार से घना होगा और आने वाले टाइम में जो सर्दियों से पहले का जो मौसम है उसमें अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा दोस्तों। मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए आपको आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, इसलिए आप इसको इग्नोर करना दोस्तों। ये देखिए इसकी हमने पहले भी प्रूनिंग की थी, इसलिए इसकी शेप है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। और ये देखिए ये जो पौधा है उसकी मैंने बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए फॉर्मल अपराइट में इसकी मैं एक शेप लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कंटिन्यूसली मैं इसमें काम करता रहूँगा तो धीरे धीरे जो इसकी शेप मैंने सोची हुई है वो इसमें ज़रूर आ जाएगी दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप भी अपने फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपने सभी फ्लावर प्लांट्स की प्रूनिंग कर दी है और पिंचिंग कर दी है। आप वीडियो के शुरू में इन फ्लावर प्लांट की हालत देख सकते हैं और अभी आप इन फ्लावर प्लांट को देखिए, ये कितने सिमेट्रिकल लग रहे हैं, कितने अच्छी शेप में ढले हुए लग रहे हैं। साथ ही मैंने इनकी गुड़ाई भी कर दी है। बरसात के मौसम में आप गुड़ाई भी कंटिन्यू करते रहें क्योंकि बारिश का पानी गिरता रहता है तो इनमें नमी बनी रहती है। गुड़ाई से इनकी नमी जो है वो निकल जाएगी। ये देखिए जो मैंने शुरू में सबसे पहले जिस फ्लावर प्लांट को प्रून किया था उसकी शेप देखिए आप दोस्तों कितनी सुंदर लग रही है। अगर इसका ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन अगर भर जाएगा तो ये और भी सुंदर लगेगा। इसी प्रकार से ये देखिए जो हमने दूसरा किया था
उसी प्रकार से सभी फ्लावर प्लांट्स की अच्छे से मैंने प्रूनिंग कर दी है। और ये देखिए आप, कितना ही सभी का शेप अब बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। प्रूनिंग के आपको अनेक फ़ायदे होंगे। आपका फ्लावर प्लांट एक तो देखने में सुंदर लगता है, दूसरा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप होती हैं, और जो ज़्यादा ब्रांचेस जब डेवलप होंगी तो तभी आपकी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी दोस्तों। ये देखिए, इस फ्लावर प्लांट के बाद इस फ्लावर प्लांट को देखिए, ये फायर ओपल की एक वैरायटी है। और फायर ओपल तो क्रीपिंग वैरायटी का होता है, लेकिन इसकी जो शेप है ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने इससे एक बार भी फ्लावरिंग नहीं ली है और ये 1.5 साल का हो गया है। और ये छोटे छोटे जो फ्लावर प्लांट हैं जो नए ऑनलाइन लिए हुए थे, उनकी भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी मैंने प्रूनिंग कर दी है। ये मेरा शुभ्रा वैरायटी का एक पौधा है, इसको भी अच्छे से प्रून कर दिया है। सभी फ्लावर प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग हो गई है जितनी उनको ज़रूरत थी। और इसी प्रकार से आप भी अपने फ्लावर प्लांट्स की दोस्तों इस मानसून के मौसम में प्रूनिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर उनकी शेप एक बार ख़राब हो गई तो फिर उनकी शेप को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होगा। और प्रूनिंग से जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा ही आपको अच्छे से फ्लावरिंग भी होंगी। प्रूनिंग के बाद आप अपने फ्लावर प्लांट को थोड़ा शेड में ही रखें, सीधे डायरेक्ट रेन के नीचे ना रखें, नहीं तो इसको डाइवैक भी लग सकता है। ये मेरा कयाटा वैरायटी का एक बोगनविलिया है, इसको भी प्रून किया है। और फाइनली यहाँ पर आप देखिए, ये चेरी ब्लूजम है, और साथ ही ये मेरा सबसे फेवरेट है, ये 5 कलर ग्राफ्टेड जो मल्टी ग्राफ्टेड बोगनविलिया है वो है। इसकी शेप देखिए आप दोस्तों, इसकी शेप में अम्ब्रेला शेप में इसको ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी हद तक मैं इसमें सफल भी हुआ हूँ। ये मेरे पास 2.5-3 साल से हैं। ज़्यादातर जो मेरे बोगनविलिया के पौधे हैं वो 2.5-3 साल से मेरे पास हैं, और सभी की मैंने अच्छे से प्रूनिंग कर दी है। ये देखिए आप, कितनी अच्छी इनकी शेप अब हो गई है। इसी प्रकार से आप अब भी अपने फ्लावर प्लांट की ज़रूर प्रूनिंग करें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। थैंक यू।